अगर आप रेल से सफर करते हैं तो इस खबर को इग्नोर नहीं कर सकते। हरकत से बाज आए बदमाश, हर जुर्म का होगा पर्दाफाश। भारी पड़ेगी रेलवे स्टेशन पर वारदात। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की रेलम पेल, ट्रेन आते ही उसमें सवार होने की हड़बड़ी। ये वो सुनहरा मौका होता है जब झपटमार हाथ की सफाई दिखा जाते हैं। बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और बेचारे मुसाफिर ट्रेन पकड़ने के चक्कर में नुकसान को सहन कर जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, या फिर ऐसा करने वाले कानून के लंबे हाथों से छूट नहीं पाएंगे। रेलवे स्टेशन पर ऐसी वारदातों को रोकने के लिए दिल्ली मुंबई जैसे बड़े महानगर की तर्ज पर दौसा रेलवे स्टेशन पर 31 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 3 कैमरे तो 360 डिग्री के मूवमेंट पर काम करते हैं। यानी रेंज में आने वाले लोगों को जूम कर 10 से 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग करते हैं। कैमरों का सर्वर रूम आरपीएफ चौकी में बनाया गया है। कैमरों का 1 महीने से ज्यादा का डाटा रिकॉर्ड रखा जाएगा। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, टोटल 31 हैं। उसमें 3 स्पेशल क्वालिटी के कैमरे हैं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है उसको जूम करके कैच कर लेता है। इसका कंट्रोल रूम आरपीएफ चौकी में बनाया गया है। तीसरी आंख की रिकॉर्ड की गई तस्वीरों पर 24 घंटे आरपीएफ जवानों की पैनी निगाहें रहेंगी, जो पलक झपकते ही बदमाशों को दबोच लेंगे। तो जो बदमाश अब दौसा रेलवे स्टेशन पर वारदात की फिराक में है, वो बाज आए, क्योंकि तीसरी आंख से अब वो बच नहीं पाएंगे और सीधे सलाखों के पीछे जाएंगे। इसका न केवल आरपीएफ को फायदा होगा बल्कि राजस्थान पुलिस को भी फायदा होगा, क्योंकि जो शहर में आपराधिक घटनाएं हैं उनको अंजाम देकर जो अपराधी हैं वो ट्रेन के माध्यम से यूपी, बिहार या फिर अन्य राज्यों की तरफ चले जाते हैं। ऐसे में उनको पकड़ने में और उनकी पहचान करने में एक अहम भूमिका ये सीसीटीवी निभाएंगे। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के वार्ड 1 से 7 तक की कॉलोनियों में आमजन की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द इनका समाधान निकालने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार, उप मेयर गिरीश चौधरी और पार्षद मौजूद रहे। डॉक्टर गर्ग ने रहमानपुरा और जगिया कॉलोनी वासियों को पर्याप्त पेयजल मुहैया कराने का भरोसा दिलाया, जिसके लिए 1 महीने में सोलर आरओ प्लांट लगवा दिया जाएगा। चुनाव लड़ा था मैंने, तब भी मैं कॉलोनीज गांव-गांव घर-घर गया था ध्यान है। उसी तरह से अब इसके बाद मंत्री बनने के बाद विकास को प्राथमिकताओं को लेकर के गांव को दौरे किए हैं। उसी तरह से अब वार्ड वाइज हम दौरे कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड राउंड है। इससे पहले 52, 53, 54, 55, 56 वार्ड के किया। आज हम 1, 2, 3 वार्ड का हम दौरा कर रहे हैं और इसमें जो समस्याएं पहले आइडेंटिफाई की थी उन समस्याओं के समाधान की बात करके और उनको मूर्त रूप। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। कोटा में एमबीएस अस्पताल में लापरवाही मामले में अस्पताल प्रशासन ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। दरअसल एमबीएस अस्पताल में चाकू के हमले से घायल एक युवक के हाथ का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन डॉक्टर उसके हाथ से चाकू का टुकड़ा निकालना भूल गए। युवक का दर्द जब बढ़ता गया तो वो दोबारा अस्पताल पहुंचा। एक्सरे मशीन में उसके हाथ में चाकू का टुकड़ा फंसा नजर आया। न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिस पर अस्पताल प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। भरतपुर संभाग मुख्यालय स्थित ग्रामीण हाट परिसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर ने स्पेशल हैंडलूम एक्सपो मेले का आगाज किया। इस मेले का आयोजन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और जिला उद्योग केंद्र के तत्वावधान में किया जा रहा है। 14 दिवसीय एक्सपो मेले में 40 स्टॉल्स लगाई जा रही हैं। शुभारंभ के दौरान बीना महावर ने कहा कि सरकार की कोशिश है कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए बुनकरों को एक मंच मिल सके। और
उद्योग मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आज भरतपुर में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 2021 का आयोजन ग्रामीण हाट में किया गया। इसमें विभिन्न जिलों से लगभग 21 के करीब बुनकर जो हमारे प्रतिभागी हैं उन्होंने अपनी स्टॉल्स ग्रामीण हाट में लगाई है और अच्छे प्रोडक्ट्स का भी सारे अतिथिगणों के साथ में मैंने विजिट किया है। अच्छे इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में महिला पुरुष वर्ग की राज्य स्तरीय जूनियर एंड सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई। महिला वर्ग के सब जूनियर एंड जूनियर वर्ग के मुकाबलों में मेजबान भरतपुर की पहलवान गर्ल्स का दबदबा रहा। विजेता पहलवानों को द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में करीब 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जूनियर जो लड़कियों स्टेट हो रही है तो मैं आप भरतपुर आके देखा तो और राजस्थान में जो लड़कियां जो है काफ़ी जो है कुश्ती में हिस्सा लेना, इससे मेरे जो आत्मा बड़ी खुश हुई और मैं चाहूँ जो गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट है उससे प्रार्थना करता हूँ जो खेल सुविधाएं ज़्यादा झुंझुनू पहुंची दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा को शेखावटी की हवेलियां भा गए। सोनाक्षी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो हवेली में की गई कलाकारी को निहारते और महसूस करते हुए नजर आई। दरअसल सोनाक्षी सिन्हा मंडावा में अपनी पहली वेब सीरीज फॉलन की शूटिंग के लिए सिलसिले में आई हैं, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगी। सोनाक्षी सिन्हा मंडावा को राजस्थान में झुंझुनू जिले के अंदर हवेलियों के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। मंडावा में प्राचीन कलाकृतियों से भरपूर हवेलियां हैं और तमाम बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की शूटिंग अक्सर यहां पर होती रहती है, या फिर यूं कहा जाए कि बॉलीवुड की पहली पसंद है मंडावा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बॉलीवुड से तमाम बड़ी हिट फिल्में जिनकी 80% शूटिंग मंडावा में हुई है और एक और वेब सीरीज की शूटिंग यहां पर इस समय चल रही है, जहां पर सोनाक्षी सिन्हा अपना मेकअप लेते हुए जिसमें वो पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाली हैं।